वेलकम गाइस अगेन। आज हम कुछ देखेंगे एमसीक्यू। किसी स्टूडेंट ने भेजे थे ये कि इनके आंसर बता दो, सो मुझे लगा कि शायद मैं आप सबके साथ ही शेयर कर दूं इनको। तो देखते हैं एक बार। वैसे तो मुझे ज़्यादा हार्ड लगे नहीं, सिंपल ही एमसीक्यू, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं सो दैट उनको भी अपने आंसर मिल जाएं और एक बार हम भी इन सब के थ्रू गो थ्रू हो जाएं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, न्यू मिथिलिन ब्लू रीजेंट इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल। तो इसका फर्स्ट आंसर है अपना रेटिकुलोसाइट, देन है आर डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट, देन डी ऑप्शन है इसका हिंज बॉडी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर, जो कि है रेटिकुलोसाइट, राइट। सो रेटिकुलोसाइट है जो, उसके लिए हम न्यू मिथिलिन ब्लू रीजेंट यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा। सो प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है कि प्लाज्मा डज नॉट कंटेन फिब्रिंजन, ए। देन बी ऑप्शन है हैज़ मोर वाटर, सी ऑप्शन इट कंटेन फिब्रिंजन, एंड डी ऑप्शन प्लाज्मा कंटेन आयरन। सो क्या आंसर इसका राइट? प्लाज्मा कंटेन फिब्रिनोजन। सो प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है और सीरम में वो नहीं होता है, राइट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चैम्बर डेप्थ ऑफ इम्प्रूव्ड न्यू बार काउंटिंग चैम्बर इज। तो जो हमारे इम्प्रूव न्यू बार काउंटिंग चैम्बर है उसकी डेप्थ कितनी है, उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। ए 0.1 mm, देन सेकंड है 10 mm, 0.1 mm और 1 mm। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 0.1 mm, राइट। इसको 1/10 भी हम लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया पैरासाइट इज सर्च्ड इन। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो हम किस में ढूंढते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है। मोनोसाइट, प्लेटलेट, डेम्फोसाइट में नहीं ढूंढते, इरिथ्रोसाइट में हम मलेरिया पैरासाइट को ढूंढते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन एनीमिया इन फीमेल ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एजेस इन नेपाल इज। सो आइडल नेपाल का तो पर्टिकुलर मुझे पता नहीं, बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो एनीमिया मेनली फीमेल्स में होता है वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो होता है कौन सा? ऑप्शन है ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12, एंड बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा फॉलिक एसिड, या डी सभी। सो जो मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है, जैसे लिखे मोस्ट कॉमन, सो हमारे पास वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन एनीमिया इन चाइल्ड बेयरिंग एज, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, द हेम मोइटी ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन आयरन एटम इन फॉर्म ऑफ। सो बेसिक क्वेश्चन है कि जो हेम है हमारा, उसके साथ जो एच भी अटैच होता है, मतलब कि हमारा हेमोग्लोबिन से हेम है, उसमें कौन सा आयरन की फॉर्म होती है? Fe2+, Fe1+, Fe3+, Fe2-। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe2+। फेरस फॉर्म में हमारा जो आयरन होता है, ठीक है, Hb के साथ जो बाउंड होता है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्पोर इज कॉल्ड। ए हमारा है सैनिटेशन, देन बी है एंटीसेप्सिस, देन बी है डिसइंफेक्शन, सी है एंटीसेप्सी और डी है स्टरलाइजेशन। सो जब स्पोर्स भी हमारे खत्म हो रहे हैं उस वक्त इसको कहते हैं हम स्टरलाइजेशन, ठीक है। डिसइंफेक्शन में स्पोर्स नहीं खत्म होते, बट स्टरलाइजेशन में स्पोर्स भी मर जाते हैं। वट लेबोरेटरी डिपार्टमेंट स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो कौन से डिपार्टमेंट की स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है? ए हेमाटोलॉजी, देन बी हमारा बायोकेमिस्ट्री, सी इम्यूनोलॉजी, या डी क्रोबायोलॉजी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के साथ डील करती है। इजी क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन है, यूरिनरी सिस्टम कंप्रोमाइज फॉलोइंग ऑर्गन एक्सेप्ट। सो यूरिनरी सिस्टम में सारे होते हैं, कौन सा नहीं होता? ए यूरिनरी ब्लैडर, बी यूरेटर, सी यूट्रस और डी किडनी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूट्रस। सो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड जहाँ बच्चा होता है वो यूट्रस होता है, बाकी ये सब यूरेटर, किडनी, ये सारा यूरिनरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। 10th क्वेश्चन, नॉर्मल स्पर्म काउंट इन सीमन एनालिसिस। सो सीमन एनालिसिस जब हम करते हैं तो स्पर्म काउंट कितना होता है? ए 60 to 150 मिलियन पर ml, बी 150 to 300 मिलियन पर ml, या सी 25 to 50 मिलियन पर ml, और डी
4,000 to 11,000 मिलियन पर ml। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 65 to 150 मिलियंस पर ml होता है हमारा स्पर्म काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है हमारा क्वेश्चन 11 जो है, विच इम्यूनोग्लोबिन हैज़ अ स्मॉलेस्ट मोलिकुलर वेट। सो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट है वो सबसे कम होता है। सो सबसे कम मोलिकुलर वेट होता है हमारा IgG या BIgE या CIgM और DIgD। तो सबसे कम होता है IgG का और सबसे ज़्यादा किसका होता है IgM का, राइट। VDRL इज अ सोवरनाल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी सेंटर, ठीक है। सो ये क्या है, VDRL क्या है, A स्लाइड फ्लोक्लेशन टेस्ट, B ट्यूब फ्लोक्लेशन टेस्ट, C कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और D न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा A स्लाइड फ्लोक्लेशन टेस्ट। सो VDRL हमारा स्लाइड फ्लोक्लेशन टेस्ट, राइट। देन 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अ पेंटामर इम्यूनोग्लोबिन इज। सो पेंटामर इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, IgG, BIgM, CIgE और DIgA। सो IgM इज अ पेंटामर, ठीक है, IgM इज अ पेंटामर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 है जो, टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन इमीडिएट इन्फेक्शन आर। सो इमीडिएट इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, AIgA, BIgM और CIgG और DIgD। सो IgM जो एंटीबॉडी होती है वो इमीडिएट होती है और इन्फेक्शन कुछ टाइम बाद IgG अपीयर होती है। सो प्राइमरी एंटीबॉडी इज IgM, राइट। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेंडिक्स टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट डैश इन यूरिन। सो बेंडिक्स टेस्ट से क्या डिटेक्ट करते हैं हम, A शुगर, B एसीटोन, C एल्बुमिन या D प्रोटीन। सिंपल क्वेश्चन है, शुगर हम बेंडिक्स टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ CSF ग्लूकोज इज। सो नॉर्मल रेंज ग्लूकोज की है CSF में कितनी होती है, A हमारा है 90 to 110 mg पर डेसीलीटर, देन B 40 to 70 mg, 70 to 140 mg पर डेसीलीटर, 20 to 30 mg। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, इसका राइट आंसर है अराउंड 90 to 100 के करीब हमारे ब्लड में ब्लड कह रहा हूँ, CSF में जो ग्लूकोज की रीडिंग होती है वो 90 to 110 mg पर डेसीलीटर होती है, राइट। देन सीरम अमाइलेज एस्टिमेशन इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ। जो सीरम अमाइलेज होता है वो किसके लिए होता है, सो सीरम अमाइलेज किस लिए होता है एस्टिमेशन के लिए, A लीवर के लिए, B रीनल फेलियर, C मायोकार्डियल इन्फेक्शन या D पैनक्रेटाइटिस या पेनक्रियास के लिए अगर सिंपल फॉर्म में हो तो अमाइलेज का रिलेशन पेनक्रियास से ही है, ठीक है। तो सो पेनक्रियाटाइटिस में हमको सीरम अमाइलेज इंक्रीज देखने को मिलता है। 18 क्वेश्चन है, HIV इज कॉज बाय। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सो HIV कहाँ होता है, किससे कॉज होता है, हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, A ऑप्शन है, B ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, C रेबीज, D टोगा वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। 19 क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ बॉडीज। जो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है बॉडी में वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। सो ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर है फॉर ह्यूमन बीइंग। एंड स्टार्च किसके लिए है, स्टार्च है हमारे प्लांट्स में जो स्टोर होता है फॉर्म कार्बोहाइड्रेट वो होती है स्टार्च फॉर्म, राइट। 20 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ रीनल फंक्शन टेस्ट। तो इनमें से कौन सा है जो रीनल फंक्शन टेस्ट का कंपोनेंट नहीं है, A क्रेटिनिन, B बिलिरुबिन, C यूरिया और D यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन, जो कि लीवर से रिलेटेड टेस्ट है, राइट। 21 क्वेश्चन, एंजाइम आर। एंजाइम क्या है, A फैट, B प्रोटीन, C कार्बोहाइड्रेट और D मिनरल्स। सो सिंपल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, राइट। देन 22 क्वेश्चन है, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl इज A 55, B 58, C 59 और D 60। सो अराउंड इसका 58 हमारा मोलिकुलर वेट होता है किसका, NaCl का, राइट। सो सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते हैं। 23 क्वेश्चन, जनरली द ग्लास इंस्ट्रूमेंट यूज इन लैब मेड अप ऑफ। सो सिंपल क्वेश्चन है, ग्लास इंस्ट्रूमेंट जो लैब में यूज करे वो किसके बनते हैं, फ्लिंट ग्लास, कोरस ग्लास, बोरोसिलिकेट या वैकोर ग्लास। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोसिलिकेट ग्लास। ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड। सो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या होता है,
शुगर, यूरिया, क्रिएटिनिन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, सीपीके, एलडीएच, माइग्लोबिन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन देखते हैं, द मॉडर्न यूज इन ग्राम स्टेन। सो ग्राम स्टेन में जो मॉडर्न यूज था वो कौन सा होता है? मॉडर्न लाइजोल, फिनोल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डी आयोडीन। इसका राइट आंसर होएगा आयोडीन। सो आयोडीन और क्रिस्टल वाइड कॉम्प्लेक्स बनाती है फॉर ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम नेगेटिव में कॉम्प्लेक्स हट जाता है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। सो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।